हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, पूर्णांक जो रहेगा वो जो है 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। उसके बाद में निर्देश दिया रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। ठीक है, इसमें 5 खंड रहेंगे, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और जो है क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऐतिहासिक तिथियां और मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है हल करेंगे। ठीक, जो 1 नंबर का रहेगा, देखो 1 नंबर का रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं हर वर्ष पूछा जाता है। तो माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोड़ो एक बार हम पढ़ाए भी चुके हैं। मृतकों का टीला यानी मूर्तों का टीला इसे कहा जाता है, मोहनजोड़ो को कहा जाता है। अकबर का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? अकबर का मकबरा, तो अकबर का जो मकबरा है, मकबरा में होता है कब्रस्तान। ठीक है ना। अकबर का जो मकबरा है ये जो है सिकंदरा में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? सिकंदरा में स्थित है, यानी जो है आगरा से जो है 41 किलोमीटर दूर जो है सिकंदरा में स्थित है। आगरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा स्थित है आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में। तो ये भी जो है आगरा से दूर है, कुछ दूरी पर है। तो बुलंद दरवाज़ा जो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है दोस्तों? ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है। सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? सहायक संधि का संबंध जो है किसके साथ है? तो संधि में होता है समझौता। दोस्तों, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो लॉर्ड बेरजेली जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो बच्चों, कब आया था क्रिप्स मिशन जो है भारत, कब आया था? तो यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का सही जवाब 1942 ईस्वी में आया था। लेकिन बच्चों यहाँ उत्तर दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ हम 42 बना ले रहे हैं। 1942 ईस्वी में कृषि मिशन भारत जो है आया था। लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर के किले का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो जो है दोस्तों अकबर ने जो है करवाया था। किसने? अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे जो है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यापकत यानी राज अपहरण नीति का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से संबंधित है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन बच्चों एक चिकित्सक था। क्या था? एक चिकित्सक। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था? तो लागू कब किया गया था? 1793 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों, अब हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर को मिले खंड खा से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। महावीर स्वामी, इनका जो है 599 ईसा पूर्व में जो है वैशाली के पूर्ण में इनका जो है जन्म हुआ था। और जैन धर्म के वास्तविक यही जो है 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, खिलाफत आंदोलन क्या था? जो है खिलाफत आंदोलन जो है ये क्या था? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। चलिए खिलाफत आंदोलन हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो, मार्च 1919 ईस्वी में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये बंधुओं ने जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व प्रदान किया, यानी अगुवाई जो है नेतृत्व में होता है अगुवाई, नेतृत्व प्रदान किया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है तुर्की साम्राज्य का जो है विघटन करने का निश्चय किया बच्चों, जिससे भारतीय मुसलमान की जो है सहानुभूति तुर्की और तुर्की के खलीफा के साथ थी। वे खलीफा का प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि शिवाजी के अधीन चौथ एवं सरदेशमुखी कर क्या थे? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है देखो, चौथ विजित यानी जीता हुआ, विजित राज्यों के क्षेत्रों के उपज के 1/4 भाग के रूप में लिया जाता था। ठीक है, देखो वो चौथे प्रकार से कर था, चौथाई भाग के रूप में लिया जाता था। यह जो है आय या उपज का
जो है 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में जो है होता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जोतदार किसे कहते हैं बच्चों, जोतदार किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, जोतदार, जोतदार वह है जो दूसरों की भूमि पर जो है खेती बाड़ी करता है। ठीक है, खेती बाड़ी करता हो या जिसे जो है जोतने बोने के लिए कुछ ज़मीन जो है जोत में मिली हो, उसे क्या कहते हैं, जोतदार कहते हैं। चलिए खंडंगा से हम लोग देखेंगे 5-5 नंबरी का लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा दोस्तों। भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए, इसका उत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 16 है भक्ति आंदोलन संबंधित क्वेश्चन। देखो, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। जब निम्नलिखित कारण है, नंबर एक क्या है बच्चों, मुसलमान शासकों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता जो है क्या कर रही थी, भगवत भजन की ओर जो है झुकी। नंबर 2, इस्लाम का जो है प्रभाव, इस्लाम का प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ रहा था। नंबर 3, मंदिर व मूर्तियाँ का जो है विनाश हो रहा था। नंबर 4, सूफी संतों ने जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज दरबारों से दूर रहने की जो है नीति अपनाई। ये लोग धनवानों की जो है संगति से जो है बचते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को जो है किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। आइए इसका देखेंगे उत्तर। 17 नंबर हम लोग जो है, देखो विजयनगर जिसका अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। विजयनगर की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर की स्थापना की थी। देखो, विजयनगर की जो जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी द्वारा जो है निर्मित एक प्राकृतिक कुंड माने कुआं, आप लोग जानते हो, कुंड का प्रयोग किया जाता था। यह नदी पूर्व दिशा में बहती है। आसपास की अनेक पहाड़ियों से जो है जल धाराएं आकर तुंगभद्रा नदी में जो है मिलती है। लगभग सभी जलधाराओं पर जो है बांध बनाकर अलग अलग प्रकार के हौज बनाए गए थे। कमलपुरम हौज एक जो है महत्वपूर्ण हौज था, जिसमें पानी शहर के जो है केंद्रों तक आता था। ठीक है, इस पानी से सिंचाई तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। ठीक बच्चों, इसी तरह की जो है एक हिरिया नहर भी थी, जिससे जो है सिंचाई का जो है काम लिया जाता था। हिरिया नहर को जो है पानी तुंगभद्रा नदी से मिलता था। इसका जो है निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने जो है किया था। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक झील, कुआं तथा बरसाती जलाशय का प्रयोग तत्कालीन जलपूर्ति में जो है किया जाता था। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों का जो है वर्णन करना है। 1857 ईस्वी की जो विद्रोह हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस है ये बच्चों। पूछ रहा है 1857 की विद्रोह के असफलता का प्रमुख कारण क्या थे, यानी 1857 जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसकी असफलता के क्या कारण थे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर जो है हम लोग। देखो, 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित थे। ठीक है, क्या क्या कारण थे, रीडिंग से देखेंगे हम लोग। नंबर 1 बच्चों, संगठन और एकता का अभाव। देखो, कोई संगठन नहीं था और एकता का अभाव था भारतीयों के पास, इसलिए जो है यह जो है विद्रोह क्या हुआ, असफल हो गया। हमारे अंदर ही एकता नहीं थी, इसलिए बच्चों हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन क्यों किया, फूट डालो शासन करो। और हमारे यहाँ एकता का बहुत ज़्यादा अभाव था, आपस में एकता नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या हो गए, अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। और ये 1857 क्रांति जो है कोई संगठन भी नहीं था, संगठन और एकता के अभाव के कारण क्या हुआ, यह विद्रोह असफल हो गया 1857 की क्रांति। नंबर 2 है नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व में अगुवाई। देखो, क्रांतिकारियों के पास बच्चों यद्यपि नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदि योग्य नेता थे, किंतु फिर भी इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से जो है यह आंदोलन अपने उद्देश्य में जो है सफल नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगला हेडिंग है बच्चों, परंपरावादी हथियार। परंपरावादी हथियार। देखो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, यानी 1851 क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिक के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक के पास बच्चों पूर्णतः आधुनिक व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे, जबकि भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार
तलवार, तीर, कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में जो है कूद पड़े थे। ठीक है, लाठी डंडा थोड़ी जीत पाओगे। जिसके पास भाई गोला बारूद है, बंदूक है, वो तोप है, वो जीतेगा कि लाठी। इसलिए हम लोग यहाँ जो है भारतीय लोग हार गए इसी कारण। जो है हथियार में ये सब तीर कमान चलाते थे, लेकिन अंग्रेज़ क्या कहते, गोला बारूद चलाते थे। भाई जो गोला बारूद चलाएगा वो सॉलिड बात है, जीत जाएगा। ठीक ना। देखो बच्चों, उसके बाद विलय का सिद्धांत की नीति का वर्णन करें। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जो है जोर दिया गया। देखो विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो होते हैं 5-5, 10-10 अंकों को रहेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं प्रकाश डाली, बहुत सरला है। अथवा इसको चाहे इसको करिए चाहे इसको, दोनों सरला है। अपने वर्ष लिखोगे पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन, इसको चाहे इसको। असहयोग आंदोलन में निबंध लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का क्यों क्यों पतन हो गया। सब प्ले लिस्ट पे सब क्वेश्चन आपको बच्चों मिल जाएंगे। बहुत सरल तरीके से हमने जो है पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियां एवं घटनाएं संबंधित उल्लेख कीजिए। एक एक नंबर का आएगा। जैसे पहला है 1235 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 1235 ईस्वी में बच्चों इल्तुतमिश ने जो है विदिशा पर विजय कर उज्जैन को जो है लूटा था। कौन? इल्तुतमिश ने 1235 ईस्वी में। ठीक है। नंबर 2, 1545 ईस्वी में क्या हुआ था तो 1545 ईस्वी में बच्चों शेरशाह की जो है मृत्यु हुई थी। शेरशाह आप लोग जानते हो, शेरशाह की जो है मृत्यु हुई थी 1545 में। तीसरा है 1551 ईस्वी में। ये तिथि थोड़ा डाउट है, आगे देखेंगे हम लोग। 1627 ईस्वी में कौन सी तिथि घटित हुई थी। तो बच्चों 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? जहांगीर की जो है मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी। किसकी? शाहजहाँ। इसकी पत्नी क्या नाम था? मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। किसने ताजमहल बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। तो 1666 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1780 में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था बच्चों। 1780 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1793 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट तिथि है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब? 1793 ईस्वी में। 1853 में बच्चों प्रथम रेलवे लाइन जो बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। उसके बाद में 1915 आप लोग जानते हो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है वापस आए थे। 1942 तिथि आप लोग जानते हो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भी तिथियां घटित हुई थी। चलिए, अब हम लोग जो है थोड़ा नक्शा भरेंगे बच्चों। ठीक, देखो मानचित्र संबंधित को क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था, ये कहाँ है? ये पंजाब में स्थित है। तो आइए देखते हैं बच्चों, कहाँ है पंजाब। देखो ये है पंजाब। ठीक, देखो इसको जो है उत्तर बोलते हैं। ऊपर वाले भाग क्या बोला जाता है? ऊपर वाले भाग को जो है उत्तर बोला जाता है। और जो दाहिना हाथ होता है बच्चों से जो है पूरब बोलते हैं, और बायां हाथ जो होता है उसे पश्चिम बोलते हैं, और नीचे जो भाग होता है उसे दक्षिण दिशा बोलते हैं। तो पंजाब कहाँ है? देखो ये है जो है पंजाब। ठीक, ये है पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जो है ये जो है अमृतसर में हुआ था। आइए नक्शा में देखते हैं कि अमृतसर कहाँ है। तो पंजाब में ही है अमृतसर बच्चों। देखो थोड़ा ऊपर आओ, देखो पंजाब के थोड़ा ऊपर है, क्या है? अमृतसर। देखो यहाँ है जो है अमृतसर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बच्चों मद्रास में। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो मद्रास कहाँ है? देखो मद्रास जो है तमिलनाडु में स्थित है बच्चों। तमिलनाडु कहाँ है? दक्षिण दिशा में स्थित है, और यहीं जो है मद्रास स्थित है। ठीक, और यहाँ बगल में केरला है, यानी केरल है। ये आंध्र प्रदेश है, और ये जो है कर्नाटक है। ठीक है, और जो छोटा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो है गोवा है, ये गोवा है। तो मद्रास हो गया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग जो है कि वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। तो बच्चों प्रयागराज, इसमें प्रयागराज माघ मेला भी चल रहा है। तो गंगा यमुना तथा सरस्वती, इन तीनों नदियाँ जो है मिलती हैं, तो उसमें संगम का निर्माण होता है। प्रयागराज कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो ये है प्रयागराज। थोड़ा नक्शा में देखिए आप लोग। देखो ये जो है उत्तर प्रदेश है, इसके बगल में बिहार है, और प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में यहीं पर स्थित है, जहाँ जो है संगम है। यानी तीन नदियाँ
गंगा यमुना सरस्वती का मेल जो है संगम में स्थित है। संगम प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। कहाँ थी बच्चों? राजगीर, जो कहाँ स्थित है? बिहार में। देखो ये बिहार राज्य है और यहीं जो है राजगीर है। राजगीर कहाँ है? बिहार में स्थित है। और ठीक है बच्चों, देखो ये सब नक्शा है और ये जो है क्या है? गुजरात है। और इधर ये पूर्व के राज्य हैं जैसे मणिपुर, नागालैंड, सब इधर स्थित है। और बीच में ये जो है राजस्थान जो क्षेत्रफल जिससे सबसे बड़ा राज्य है। और बीच में मध्य में मध्य प्रदेश है ना। और इधर जम्मू कश्मीर वगैरह है ऊपर के भाग में। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।